नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास शो क्या कहता है इस्लाम। में हूं पिनाज और लगातार हमारी कोशिश होती है कि अपने इस शो के जरिए कुरान और हदीसें क्या कुछ कहती हैं महत्वपूर्ण मुद्दों को लेकर, और जो तमाम मुद्दे हमारे इर्द गिर्द उठते हैं इस्लाम को लेकर, कुछ सवालात उठते हैं, अलग अलग धर्मगुरुओं की राय आती हैं, तो जाने समझें और तमाम लोगों को भी ये जानकारी साझा करें इस्लाम के जानकारों के मार्फत कि इस्लाम की किताबें खुद क्या कहती हैं, पवित्र कुरान हदीसें क्या कुछ कहती हैं। और आज जिस मुद्दे पर हम बात करने के लिए यहाँ पर अपने दो खास मेहमानों के साथ जुड़े हैं, वो मुद्दा है इस्लाम में क्या महिलाओं को सिर्फ और सिर्फ एक बच्चा पैदा करने की मशीन तक की उसकी हैसियत है, उसका अपना कोई अस्तित्व नहीं है, क्या उसके अपने कुछ राइट्स नहीं हैं, अपनी कुछ इच्छाएं नहीं हैं, क्या उसका सजना संवरना भी सिर्फ उसके पति के लिए है। क्योंकि कई जगह ऐसी कोट्स मिले, कई जगह ऐसा कहा गया, अफगान तो हमारे सामने ही है, खेल वो एक अलग एक्सट्रीम है कि भाई अगर आपको तैयार होना है तो भी अपने पति के लिए, अपने शौहर के लिए होना है, नहीं तो आप इत्र लगाकर सज संवर कर बाहर मार्केट नहीं जा सकते हो। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं, या महिलाओं को कम अकल समझा जाना। तो इन तमाम चीज़ों को लेकर क्या वाकई कुरान या हदीस में ऐसा कुछ लिखा है, या फिर ये मौलवी मौलाना जो हैं उनकी अपनी पुरुष प्रधान समाज की इंटरप्रिटेशंस हैं। इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ एक्स मुस्लिम साहिल इस वक्त जुड़े हुए हैं, और हमारे साथ मुस्लिम धर्मगुरु ज़बरुल कादरी साहब भी इस वक्त जुड़े हुए हैं। ज़बरुल कादरी साहब, मैं आपसे समझना चाहूँगी, क्योंकि इस शो के दौरान ही कई बार इस तरह के वाक़यात आए जहाँ पर इस तरह की कोटेशन कही गई कि भाई इस्लाम की नज़र में महिलाएं सिर्फ और सिर्फ तंदुरुस्त स्वस्थ बच्चा पैदा करने के लिए हैं, उससे ज़्यादा उनकी कोई अहमियत नहीं है। हाँ, माँ का दर्जा ज़रूर है, माँ के पैरों में जन्नत ज़रूर है, लेकिन अगर एक इंडिविजुअल महिला की बात करें तो बस इतनी ही उसकी रसूख है। क्या ऐसा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैडम, जो आपने कहा, और आज से पहले न जाने 100-150 साल पहले से ये इल्ज़ाम है इस्लाम पर कि इस्लाम ने औरतों को क्या दिया, इस्लाम में औरतों की क्या इज़्ज़त है, क्या हैसियत है, क्या अहमियत है। हकीकत और सच ये है कि पूरी दुनिया के मुकाबले में अगर औरत नाम की चीज़ को इज़्ज़त और अज़मत से नवाजा है तो सिर्फ वो मज़हब इस्लाम है। आकाए दो जहाँ सरवर कौनो मका ताजदार मदीना सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, हदीस शरीफ, किताब का नाम बुखारी, जिल्द दूसरी, सफ़ा 374, सतह नंबर 2, 3, 4, 5, 6, इसको नोट किया जाए। आका इरशाद फरमाते हैं, कमा क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी शान नबीबिल हबीबिल करीम व अफ़ज़ल मिनन निसाई अफ़ज़लहा। औरत का शरीयत में वो मकाम है, मज़हब इस्लाम में वो मकाम है कि इस्लाम से पहले, जब इस्लाम 1400 साल पहले से नहीं आया था, धर्म के नाम पर औरत को कुचला जाता था, उसको मारा जाता था। अगर उसके शौहर का इंतकाल हो जाता था तो एक बंद कोठरी में औरत को डाल दिया जाता था। जो घर में बचा हुआ खाना होता था वो उसको दिया जाता था। जो कमजोर दिल की औरत होती थी वो घुट घुट के उसी चार दीवारी में मर जाती थी। जो ताकतवर होती थी उस कोठरी से निकाला जाता था। फिर उसके साथ कितना नाजेबा सुलूक किए जाते थे कि उस पर ऊंट की मैंगनियों को उसके दामन में भरा जाता था, उसके चेहरे को काला किया जाता था, फिर उस जानवर के उसके जिस्म को रिगड़ा जाता था, पूरे शहर की गलियों में चक्कर लगाया जाता था। ये वो है बच्चे पैदा करने के लिए नहीं। मैडम, एक मिनट पूरी बात होने दीजिए। ये मजहब इस्लाम से पहले की औरत की इज्जत है, लेकिन जब सब कुछ हुआ, जब ये जुल्म सितम औरत पर होता रहा, सरवर कायनात सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ज़ुहूर पर पिजीर हुए, इरशाद फरमाया, ए औरत को नाज़ेबा देखने वाले लोगों, औरत की इज्जत करो, औरत की एक हैसियत है, औरत सिर्फ तुम्हारी माँ भी है, बहन भी है, माँ भी है। औरत को अपनी नफसानी ख्वाहिशात का आला न समझो, इसके अलावा भी औरत की बहुत बड़ी इज्जत और हैसियत और अजमत है। तो इस्लाम पर जो इल्ज़ाम लगा जाता है कि इस्लाम ने सिर्फ बच्चे पैदा करने के लिए औरत को, ये गलत है। औरत का शरीयत ने वो मकाम दिया, दूसरे मजहबों ने किसी को एहतराम नहीं दिया। ठीक है, आपने कह दिया। अब मुझे बताइए, क्या एक औरत को हक है इस्लाम में कि वो तैयार हो, इत्र लगाए, मेकअप करे, बाहर निकले, चाहे उसका शौहर के लिए नहीं, उसका मन है अपने लिए? देखिए, और गोल गोल मत घुमाइएगा, सीधा बताइएगा है या नहीं है। किसको आप इस तरीके से जो कहती हैं, सवाल की नौयत मैडम ये नहीं होती है मीडिया हाँ या ना भाई, मैं अगर तैयार होकर मेकअप करके इत्र लगा के बाजार जाना चाहती हूँ, मॉल घूमना चाहती हूँ, अपने दफ्तर आना चाहती हूँ, इस्लाम मुझे इजाजत देगा कि नहीं? अधूरे सवाल का जवाब हम इसलिए नहीं देंगे। मैंने पूरा सवाल पूछा है, मैंने पूरा पूछा है। फिर से सुनिए,
फिर से पूरी बात सुनिए आप। जफरुल कादरी साहब फिर से जी। सुनिए। मैं सुन चुका, जो आप कह रही हैं वो मेरे कानों में, मेरे दिल में मौजूद मुझे है। बताइए ना, मैंने कहा कि हाँ। एक मुस्लिम महिला, हाँ। चलिए मैं एक मुस्लिम महिला हूं अगर, तो क्या मुझे तैयार होके, मेकअप करके, सज संवर के, इत्र लगा के घूमने फिरने जाने की इजाजत है बिना अपने शौहर, भाई या किसी मर्द के? देखिए, अब आपने कह दिया, अब जैसे मैंने आपको सुना तो मुझे भी तो सुनिए ना आप। जी। औरत बन के, नहा धो करके, सवर करके, अपने किसी वो ऐसे महरम के साथ अगर वो जा रही है, जवान, उसमें भी कैद है कि उसकी क्या उम्र है, कहाँ जा रही है, किस तरीके से जा रही है, उसका भाई है, उसका चचा है, उसका बाप है, नहीं ले उनके जाना साथ मुझे जा चचा सकती भाई है, को तो अपने जा साथ, सकती है, कोई अकेले दिक्कत जाना नहीं, है, मेरा कोई मन। दिक्कत नहीं, वो मैंने कहा कैद ना, नहीं, मेरा मन वो में उसकी अकेले, हिफाजत मतलब है। यानी कि अगर एक मुस्लिम महिला है तो उसे चचा, भाई, बहन, भाई, बाप, इन सब पे निर्भर रहना होगा, अकेले नहीं जा सकती वो तैयार। निर्भर नहीं, उसकी हिफाजत के लिए जा सकते, हालात ऐसे उसको तना नहीं जाना। अगर वो इतनी सक्षम है, अपनी हिफाजत कर सकती है, किसी नहीं, दुश्मन इस्लाम क्या का कहता है? तो जाने में कोई दिक्कत नहीं, जाती हैं महिला तो लोग, देश की राष्ट्रपति भी हैं, सर्विस वो भी करती छोड़िए, हैं और तिजारत भी करती हैं, सफर जिहाद में हर जगह औरत जाती हैं। अगर वो इस काबिल नहीं, पत्ते दिल की है, कमजोर है, अगर वो तनहा नहीं जा सकती, अपने भाई को ऐसे आदमी के साथ जिससे निकाह हराम है, जा सकती है, कोई मुमानत, ताकतवर है, मजबूत है, सफर कर सकती है तो जाए, कोई मुमानत नहीं। अरे पिस्टल शरीयत कैद में नहीं रखता, आदमी भी छूट देता है। कमजोर हो जाता है, वो तरीका नहीं ना। मैं इस्लाम में कहीं मनाही नहीं है, यानी औरत सज संवर कर अगर जाना चाहे तो मॉल घूमने, शॉपिंग करने, बाजार अकेली अपनी दोस्तों सहेलियों के साथ घूमने जा सकती है, उसे किसी पुरुष की जरूरत नहीं है। ठीक समझा मैंने? देखिए, हकीकत तो यह है, औरत के अलावा भी मर्द भी बगैर जरूरत के बाजार में, सिनेमाओं में, ऐसे पब्लिशर्स में बगैर इजाजत के जाना तो हमारे यहाँ उसको भी मना। अरे भाई, मन भी तो कुछ होता है, औरत की बगैर बातें इजाजत क्यों के कर रही? आदमी आप बाजार, सबके लिए आदमी बाजार चले, ताजी हवा खाने चली जाऊं, ताजा क्या होती है? ताजा कोई माना नहीं रखता तो घर हमारे में यहाँ। घुस कर ताजा मर जाऊं? बासी कोई माना नहीं। आदमी जाए अपनी जरूरत के, ताजा अरे बाजा की जरूरत कोई क्या, मेरे जरूरत को नहीं। मन है, वॉक करना है मुझे। उसका आप ही तो कह रही है ना, उसका मन क्या है, वो क्या चाहती है, अरे मैंने आप यहाँ बैठ एग्जांपल कर दिया डिसाइड थोड़ी सर। कर लेंगी। आप तो चलिए ठीक है साहिल, हाँ यार, चलिए मैडम। ये अभी आप मुझे बता दीजिए, क्या इस्लाम इस बात की इजाजत देता है, क्योंकि मेरे ही शो पर मैंने ये सुना और उसी से मेरा ये शो, इस टॉपिक को उठाने का मन किया। किसी ने कहा कि नहीं, महिला है, अगर इत्र लगाकर तैयार होकर उससे जाना है, घूमना फिरना है, तो या तो उसका शौहर साथ हो या कोई उसका घर के जो उसकी रक्षा करे वो साथ हो, वो अकेले नहीं सज संवर के निकल सकती। और अफगानिस्तान में जो हम कुछ देख रहे हैं उससे फिर सवाल उठ खड़े हुए हैं कि इस्लाम कौन से इस्लाम का हवाला देकर वो ये बातें कर रहे हैं? क्या इस्लाम में वाकई में ऐसा कुछ लिखा भी है कि महिलाओं के लिए आईब्रो, लिपस्टिक, बिंदी ये सब मना है? बहुत बहुत शुक्रिया पीनाज जी, मौका देने के लिए। असल में एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि तकरीबन जब से मैंने इस्लाम छोड़ा है तब से मैं जुमा की नमाज के लिए नहीं गया हूं, लेकिन आज मौलाना साहब ने जिस अंदाज से बयान किया, मुझे ऐसा लगा कि मैं जुमा की नमाज में तकरीर सुन रहा हूं। अच्छा, आपने बड़ा ही सीधा और सटीक सवाल बात मौलाना कह साहब दी से जाए तो पूछा वो था। तुम्हें बीच में ना तकरीर बोले, लगती है। बीच में ना बोले अगर मौलाना। सही बात कही जाए वो मौलाना तकरीर बीच में लगती ना है भाई। बोले। ऐसी क्या, बीच में कौन ना सी बोले। बात जफरुल गलत कादरी कही? साहब, उन्होंने आपको अच्छा, शांति से पीनाज सुना, जी, आप नहीं तो- सुने ना उन्हें भी। देखो मैडम, पूरा तो ऐसी मौका बात दे रहे ना हैं करें आपको, ना उन्होंने बीच कहा, में। उन्हें अच्छा लगा, उन्हें ऐसा लगा कि जुमे की नमाज में ये आपको तो खुश होना चाहिए, तारीफ कर रहे हैं आपकी। मैडम, तारीफ नहीं है, लफ्ज तकरीर बोलने के बाद ये शराफत की आलोचना है। अच्छा। जब ही तो मैं बोला, ये ठीक है। शराफत की आपको आलोचना है, कोई- मुस्कुरा अच्छा, रहे हैं, आप- ऐसी अरे चीज नहीं, मुस्कुराने पर तकरीर नहीं, कौन सा ये वो टैक्स हकीकत लगाएंगे? है जो मजहब अच्छा, मेरा इस्लाम से point पहले रखने औरत दें, का अच्छा मौलाना चलिए, गुलाम था, बाद में ठीक थोड़ा। है भाई। अच्छा हाँ। मौलाना साहब सुन लेना जरा, उनको भी सुन लो, उन्होंने तो तसल्ली सुनेंगे, 10 मिनट सुनेंगे। आपकी और मेरी बात को सुना, अब उनकी सुनते हैं। जी। मौलाना चुप हो जाए। पीना जी, आपने बड़ा ही सीधा और सटीक सवाल पूछा, लेकिन मौलाना उसका जवाब नहीं देंगे। उसकी वजह है, इस्लाम में औरत जो है, महिला जो है, एक ऑब्जेक्ट के सिवा उसकी कोई हैसियत नहीं। अब मैं हवाले देते जाऊंगा, मौलाना आप सुनते जाए और शर्माते जाए। इस्लाम औरतों के लिए क्या कहता है, आप सुनते जाए और शर्माते जाए। सही बुखारी की हदीस है 300 नंबर 4, रसूलुल्लाह कहते हैं औरत जो है वो कम अकल होती है, डिफिशिएंट इन नॉलेज। जहन्नम में सबसे ज्यादा औरतें जाएंगी। औरत की अकल आधी होती है, औरत की गवाही आधी होती है। कुरान की सूरह नंबर 2 सूरह बकरा आयत नंबर 282 देख लीजिए, आधी गवाही। उसके बाद सुनिए, पढ़ के सही बताइए, बुखारी आयत हदीस पढ़ के नंबर बताइए। 7099 आयत पढ़ के बताइए। 7099 9 रुक जाइए, मैं आपको सब पढ़ के पढ़ के बताइए। सब पढ़ के सुनाऊंगा। रुक जाइए मौलाना, रुक जाइए, सब पढ़ के सुनाऊंगा, मुझे बीच में मत बोलिए। नहीं, बोझ में सही बोलने की बुखारी जरूरत हदीस थोड़ी, बोला नंबर जाएगा। 7099 रसूलुल्लाह कहते हैं, सही बुखारी हदीस नंबर 7099 रसूलुल्लाह कहते हैं, जिस मुल्क की औरत अगर हाकिम हो
तो वो मुल्क कभी आगे नहीं बढ़ सकता, कामयाब नहीं हो सकता। ये रसूलुल्लाह कहते हैं, रूलर अगर औरत है, महिला है, वो देश, वो मुल्क कभी सक्सेसफुल नहीं बन सकता। उसके बाद देखिए, औरतों की इज्जत देखिए रसूलुल्लाह के नजदीक। सही मुस्लिम हदीस नंबर 3407, रसूलुल्लाह क्या कहते हैं? औरत जो है एक यानी डेविल के शेप में आती है और मर्दों को बहकाती है। उसके बाद औरत अगर इत्र लगा के जाए और उसकी ये नीयत हो कि वो खुशबू जो है कोई दूसरा सूंघे, तो उस औरत को प्रोस्टिट्यूट कहा गया है। प्रोस्टिट्यूट, जानी, जानिया कहा गया है। उसके बाद सुनिए, एक औरत अगर टैटू बनाती है और आईब्रो बनाती है, रसूलुल्लाह ने लानत भेजी है इसी औरत के ऊपर। उसके बाद और सुनते जाइए, अगर एक औरत जो है, उसका शौहर उसको सेक्स करने के लिए बुलाता है और औरत अगर मना कर दे, अल्लाह और उसके फरिश्ते रात भर लानत भेजते हैं। ये सारी चीजें इस्लाम बताता है औरतों के बारे में। अब आप फैसला करिए पिनाज जी, और साहिल, जितने साहिल, दर्शक देख रहे हैं वो आपने फैसला ये कर बातें लीजिए तो कह दी, कि लेकिन मुझे इस्लाम बताइए औरतों को इनका हक रेफरेंस देता क्या है, है? इज्जत साहिल, देता है कि उनका साहिल, मर्तबा गिरा ये देता है। आपने देखिए, मैं भी नहीं जानती हूँ इस्लाम के बारे में, ठीक है, हमारे जो दर्शक सुनेंगे, जाहिर सी हवाले बात है। दिए पिनाज जी। हाँ, एक बार ये जो आपने कहा है, जो बातें कही हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है जबरुल कादरी साहब चाहेंगे कि आप पूरी पूरी बात बोलें, तभी वो मानेंगे, नहीं तो नहीं मानेंगे। जबरुल कादरी साहब ये बातें बोल रहे हैं, आपको इनका रेफरेंस चाहिए? देखिए मारने की इजाजत देता है, मैडम, मारने तक की इजाजत देता है कुरान, हदीस इजाजत देता है। बोलिए, मैं लाइन लगा दूंगा रेफरेंस की। कादरी साहब, आपको रेफरेंस चाहिए या आप बात से इत्तेफाक रखते हैं? देखिए इत्तेफाक की कोई इसमें गुंजाइश नहीं। 2029 ही करते रहेंगे। मज़हब इस्लाम पर ये या इन जैसे और भी कितने हों, एक जो इन्होंने कहा, नंबर एक, मज़हब इस्लाम में औरत के बारे में सूरह निसा, वजा व खलक़ लकुम मिन अनफुसिकुम अज़वाजन इलैहा वजअल बैनकुम रहमतन व मुबद्ददा, ये सूरह रूम रुकू नंबर 2 पूरी आयत करीमा। इसमें परवरदिगार आलम इरशाद फरमाता है, औरतों से मोहब्बत करो, तुम उनको अपने लिए दिल बसगी का आला ना समझो, उनसे मोहब्बत और मोहब्बत रखो। वो तुम्हारे लिए अल्लाह ताला की तरफ से रहमत, बरकत, आइए उसका अज़मत, जवाब सदाकत के लिए है। इस तरीके से इल्जाम तराशी, हदीस का नाम ले देना, किताबों के नाम यूट्यूब पर बहुत है, बुखारी का भी, तिरमिजी का भी, सबका नाम मिलेगा। नाम लेने से काम नहीं चलता है। ठीक है, मैंने किससे पहले ही काम कहा था जनाब, मैडम, किससे काम जब चलेगा मैं ये बोलता हूं बताइए। तो आप एकदम नहीं, बोलने किससे लगती है काम कि इतना ही चलेगा? बोला आपको था क्या उन्होंने। चाहिए? एक मिनट सुनिए ना, नहीं, मिसाइल से वही आप मांगूंगी, बात आप में बताइए। बीच में क्यों टोक देती हैं? जब नहीं, वो मैं बोल रहे थे, पूछ जब आप रही- नहीं आपने बोली। कहा किससे काम नहीं चलेगा, मुझे बताइए, फिर साहिल को उतना वक्त दे देते हैं अरे कि तो वो टाइम ढूंढ नहीं लें। है तो फिर उनके बोलने के लिए टाइम है। जब वो नहीं, बोल रहे थे तो आप भी नहीं, खामोश गलत बैठी समझ थी, रहे हैं, मुझको भी पूरा खामोश। बोलिए, सुनिए, आपके पास क्या रेफरेंस है गलत साबित करने के लिए? कौन सी आयत का हवाला देंगे जिसमें लिखा अरे है? तो आज जब तुमको पता ही नहीं चलता तो तुम, मैं कौन सी आयत नहीं पढ़ रहा था, और क्या हिंदी की किताब पढ़ रहा था बेटा? अच्छा, हिंदी ये किताब। कुरान की आयत ही तो थी। ये कुरान जब की आप आयत है नहीं सुन जिसमें रहे, कहा बोल गया है रहे, कि बराबर का हक है, आधी गवाही नहीं है महिलाओं की। आदि आदि गवाही गवाही नहीं है नहीं। महिलाओं की मौलाना। कौन सी? मैं एक ही बात दीगर है, या तो मैडम आप बोल लीजिए इनके बदले में, या इनको बुला लीजिए, या फिर मुझको बोली। जब वो बोल रहे थे आप खामोशी से सुन नहीं थी, जब मैं बीच में बोला तो आप देख हो जाती है। ये तरीका नहीं, जब अच्छा, आप बोले ठीक है, बराबर का ठीक है, मौका नहीं, दीजिए। नहीं, नहीं, बराबर डिबेट मौका है। का चलिए मकसद अगले होता है। 5 मिनट आप बोलिए। नंबर 1, मुझे रेफरेंस दीजिए जहां पर महिलाओं की आधी गवाही नहीं कही गई है, इस्लाम में कहा गया है बराबर की गवाही है। आयत नंबर बताइए आप, कुरान या हदीस का हवाला दीजिए और इस बात को झुटलाइए, इस बात को झुटलाइए। झुटला नहीं रहे। जो आयत मैंने पढ़ दी, मैंने हदीस शरीफ भी पढ़ी, इन्होंने सिर्फ हवाला दिया, इन्होंने कोई हदीस या कोई तफसीर बताई। पढ़ दीजिए, आपने हमसे इनसे क्यों नहीं पूछा? वक्त ही वक्त है मेरे पास, दोबारा पढ़ दीजिए। पॉइंट नंबर 1, चलिए वो तो झूठे है ना, मैं आपसे कह रही हूँ, आप बता दीजिए। पॉइंट नंबर 1 क्यों दे रही हैं? क्या मैंने कहा वो झूठे? सर्टिफिकेट क्यों दे रही हैं उनको झूठे का, सच का? अरे तो आप ही ने तो कहा वो गलत बोल रहे हैं, मैं तो कह रही नहीं, तो हूँ मुझे आप पे भरोसा है। किस पर? नहीं, मेरे पर भरोसा मत कीजिए, मैं इंसान पर भरोसा मत करो। आप वो देखिए कि सदाकत सच्चाई किधर है। साहिल, एक मिनट, अब एक करके टॉपिक लूंगी, उस पे दोनों से बात करूंगी। नंबर 1, साहिल, आपके पास कोई रेफरेंस है बताने के लिए कि महिलाओं की आधी गवाही है? पढ़ के पूरी आयत, नंबर मत बताइएगा, पूरी आयत पढ़िएगा। हाँ, सूरह बकरा, सूरह नंबर 2, आयत नंबर 282, बड़ी आयत है। उसमें से देखिए जो हिस्सा आधी गवाही के बारे में बात करता है वो मैं पढ़ देता हूं, फिर से रेफरेंस मेंशन कर देता हूं। सूरह बकरा, सूरह नंबर 2, आयत नंबर 282, और अपने में से 2 मर्दों को ऐसे मामले के गवाह कर लिया करो, और अगर 2 मर्द ना हो तो 1 मर्द और 2 औरतें जिनको तुम गवाह पसंद करो काफी है। जी जनाब। इस आयत पढ़ के बताएं साहिल मियां।
तर्जमे से काम नहीं चलेगा, वो तो यूट्यूब पर सारे तर्जमे मौजूद हैं जो कुछ कुरान के मुखालिफ भी हैं, कुछ कुरान के मुताबिक भी हैं। आप कुरान, जैसे मैंने आयत पढ़ के बताई, आप ऐसे आयत पढ़ के बताइए, आयत पढ़िए कुरान का जैसे मैंने पढ़ी, व खलक़ लकुम मिन अनफुसिकुम अज़वाजन इलैहा व जअल बैनकुम मवद्दतन व रहमा। ये मैंने आयत पढ़ी कि नहीं पढ़ी? इसका हवाला भी दिया, सूरत का नाम भी बताया, रुकू भी बताया। आप बताइए साहिल, आप बता पाएंगे? आदि गवाही मानते क्या नहीं मानते नहीं, वो मौलाना? कह रहे हैं कि आपने आयत का आदि गवाही इंटरप्रिटेशन मानते क्या नहीं मानते वो मौलाना? कह रहे हैं कि आपने इंटरप्रिटेशन पढ़ा है, आपने गलत इंटरप्रिटेशन पढ़ा है, आप पूरी आयत पढ़िए, इंटरप्रिटेशन नहीं तो- मत पढ़िए। पर देखिए, मैं इनसे सिर्फ एक सवाल करिए कि क्या औरत की आधी गवाही है या नहीं? एक कोई चीज के लिए दो औरत चाहिए क्या नहीं चाहिए? एक मैंने मर्द जो पूछा उसका सवाल दीजिए, उधर कितनी को मत औरतें चाहिए घुमाइए। गवाही के लिए? ठीक जरा है, मुझसे ज़फरुल पूछिए। कादरी साहब, क्या ये गलत बोल रहे हैं? इस्लाम में महिलाओं की मर्द पूरी गवाही है कि आधी के गवाही है? बदले कितनी पहले औरतें मैडम चाहिए? मैंने जो इनसे कहा कि अरे- इन्होंने जो कहा उसका आयत तो पढ़ के बताइए। मैंने दो वो दफा कह रहे हैं आयत उन्हें पढ़ दी, तर्जुमा आता है, आयत नहीं आती। अब आप मुझे बता क्यों दो नहीं कि आती आधी आयत? गवाही तो है काय कि के लिए पूरी? मैंने कुरान पढ़ की दिया। मुखालफत करने बैठे जब आयत नहीं आती? नहीं आयत आती है ना, क्यों नहीं आती है? अच्छा, पढ़ आयत दीजिए आती सर, है। अब पढ़ दीजिए। कौन बोला आयत नहीं आती है? नहीं मैंने नहीं, पढ़ कहा दीजिए ना, कादरी साहब। वो कह रहे हैं सूरह इंटरप्रिटेशन पढ़ी बकरा आपने। सूरह नंबर 2 आयत नंबर 282। वो कह रहे हैं आपने एक इंटरप्रिटेशन मर्द पढ़ा है। के मुकाबले में दो औरतें। ये आयत नहीं Interpretation है, नहीं, ये मैंने आयत हवाला नहीं दिया है। आपको। कुरान तो दुनिया समझ लेती है, जब वो पढ़ा लिखा हो साहिल भाई या नहीं हो। तर्जुमा मुझे नहीं चाहिए, अल्फाजे कुरान जैसे मैं पढ़ के सुना रहा था वैसे पढ़ के सुनाइए आप। अच्छा, चलिए, ऐसे तो मैं चलिए, कितने लीजिए, हवाले दे लीजिए, चलिए, दूंगा। पढ़ रहे हैं, मैं पढ़ रहे वो हैं, भी उसके पढ़ बाद देता आप मुझे हाँ या ना में हूं। जवाब देंगे कि दीजिए आधी है कि मौलाना, नहीं है मैं वो गवाही, भी पढ़ ठीक है? देता हूँ। 1 मिनट दीजिए। कादरी साहब, एक सवाल जहन में आया कि अगर किसी को अरबी नहीं आती है तो क्या वो इस्लाम नहीं फॉलो कर सकता? मतलब अरबी आना जरूरी है, क्योंकि मैडम, इंटरप्रिटेशन तो आप लोग नहीं मानेंगे, तो फिर अगर अरबी नहीं पढ़ी तो फिर मैं मुसलमान नहीं हो सकती। देखिए, किसी जबान का सीखना इस्लाम के ऊपर उसका दारो मदार नहीं है मैडम। नहीं, ये नहीं, डिबेट- अरबी का सीखना, मैं किसी जबान की बात मैडम, नहीं ये कर रही। डिबेट है। अच्छा, ये अच्छा। डिबेट है, जब आदमी का मुकम्मल जवाब देना चाहिए ना। अच्छा, और मुझे एक यूट्यूब बात पे बताइए सारी जरा, चीजें सही साहिल नहीं से है। टेक्निकली हाँ। अभी फ्रेम फ्रीज हो गया है उनका, जरा तो मुझे रिलीज सिर्फ हो एक गया, चीज- उसमें मैं कुछ नहीं कर अरे सकता। सुन लीजिए, मेरे से बात कर लीजिए उतनी देर। गुफ्तगू मुझसे कुछ नाराजगी नहीं, है, मेरे आपसे सवाल क्यों? का जवाब दे दीजिए। नहीं, हाँ। सुनिए, मैं एक नॉर्मल एक समझना चाहती हूँ, क्योंकि ये बातें एक बार नहीं कई बार आई हैं कि इस्लाम में, और कई जो मेरे इस्लाम मानने वाले, उसको फॉलो करने वाले, जी। 5 वक्त के नमाजी रोजादार दोस्त हैं, उनका भी ये कहना है जी। कि भाई इस्लाम में महिलाओं की गवाही आधी है। आप कह रहे हैं नहीं है, तो कृपया करके रोशनी उनको डालिए। अच्छा है, अच्छी नॉलेज दे रहे हैं आप, क्योंकि आप पहले शख्स हैं जो कह रहा है कि इस्लाम में महिलाओं की गवाही आधी नहीं है। मुझे खुशी है अगर आप इस पर जानकारी दे पाए। देखिए, ये अगर आप इस सिमत में अगर ये मैं कह डायरेक्ट रहा हूं पूछेंगी कि कि औरतों एक की, मर्द के मुकाबले में हाँ। एक सेकंड साहिल, वो एक आज बहुत मर्द बड़ी के बात कर रहे हैं। आज मुकाबले तक मेरे में शो वो पे औरत। किसी ने ये बात नहीं कही है। हाँ मौलाना साहब, सारे मौलाना मौलवी उनका आलिम- जवाब तो ले लो उनसे मैडम। पूछूंगी, वो सुनाएंगे, पूरी पढ़ के हाँ। अरबी में सुनाएंगे। जरा आप मुझे बता दीजिए, क्योंकि आप पहली बार मेरे को कोई ऐसे मुस्लिम धर्म गुरु मिले हैं जो ये कह रहे हैं कि महिलाओं की गवाही आधी नहीं पूरी है और उन्हें बराबरी का हक है। मुझे भी मतलब पहली बार ऐसा कोई मिला है, तो बहुत अच्छी बात है। सारे देखिए, मुसलमानों को पता होना चाहिए। गवाही के ताल्लुक से तो मैं अभी आया ही नहीं था, बीच में आपने मेरे ऊपर ब्रेक लगा दिए, मैं खामोश हो गया। ये देखिए, औरतों का मसला, जब बच्ची रज़ात का ये मसला असल में घूम कर है, लेकिन शॉर्ट ये है कि जो उन्होंने इल्ज़ाम लगाए कि शरीयत में औरत को नाकिसातुल अक्ल कहा गया, ये कहा गया, ये कहा गया। जहां औरत को नाकिसुल अक्ल के अल्फाज कहे गए हैं जिस हदीस में, वहां औरत को अशरफ भी कहा गया। लक़द खलक़नल इंसान फ़ी अहसनी तक़वीम, 30वां पारा सूरह फील। इन तमाम में तो कभी परवरदिगार आलम ने या शरीयत ने, मैं तवज्जो के साथ मैडम और जितने मेरे सामेईन हैं वो तवज्जो चाहूँगा, हर बात हर हैसियत की अलग होती है। कभी किसी पस में बात कह दी जाती है, कभी किसी पशो पेश पश पेश के जो दो मंजर होते हैं उसके टाइम बात होती है। आकाए दो जहां सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उस दौर की औरतें थीं जब इस्लाम का दौर शुरू हुआ था। लोग नहीं जानते थे कि इस्लाम क्या चीज़ है, कि किस तरीके से रवादारी रखी जाए। औरतें पढ़ी लिखी नहीं होती थी, उनको सलीका नहीं होता था। उस वक्त मेरे आकाए दो जहां ने फरमाया कि औरतें नाक़िसातुल अक्ल हैं। तो लेकिन अब जब पर इल्म इस्लाम के- में तो सुनिए, इस्लाम जो मेरी जानकारी कहती हाँ। है इसी शो के जरिए, मैं अपनी कोई जानकारी नहीं है, जो यहाँ जी। धर्मगुरु आए उन्होंने कहा कि भाई इस्लाम इज अ परफेक्ट रिलीजन, उसमें सुधार की गुंजाइश नहीं है। तो देखिए- यानी अभी भी महिलाओं की आयत पढ़ गवाही, दूं मैं? हाँ साहिल पढ़ दीजिएगा, अभी भी महिलाओं की गवाही फिर आधी मानी जाएगी या फिर देखिए। उसको आप मॉडिफाई करके पूरी कर देंगे? शरीयत का कानून मैडम 6 महीने या 2 महीने के लिए नहीं होता। मरने पैदा होने से लेकर
आखिरी दौर कब्र तक होता है। तो यानी इसमें कभी महिलाएं changing जिंदगी नहीं भर होती। कमक ही सुनो रहेंगी, सुनो ओ हजरत, चेंजिंग नहीं ओ होती हजरत, हमारे यहाँ। यही महिलाएं कमक ही मौलाना रहेंगी साहब, इस्लाम की नजर में मौलाना जिंदगी साहब, भर। कम अक्ल आज भी मौलाना कुछ साहब। महिलाएं ऐसा आप मैडम पढ़ गई, अल्लाह ताला ने आपको ऐसे तो इल्म और बहुत हिम्मत सारे दिया। पुरुष भी सुन होते लीजिए, हैं जो सुन लीजिए। पढ़े लिखे नहीं होते हैं, जाहिलों जैसी हरकत करते हैं, तो ये सुन मत लीजिए। कहिए कि महिलाएं पढ़ या तो गई या आप ही कुछ कर महिलाएं लीजिए। ऐसी है, पांचों भी बराबर नहीं होती। नहीं या तो आप ही बोल समझ में लीजिए आया? बीच में, वही तो मसला है। आप बताना क्या चाह रही हैं इस एक्शन से, आयत आप सुना इस दो एक्शन से मौलाना। क्या साबित करना चाह रही हैं? मौलाना जाहिल। आयत सुना दो। इस एक्शन को दिखाने के मौलाना बाद आप आयत क्या सुना दो। बताना चाह रही हैं लोगों को कि ये हो जाएगा? जब बात पूरी नहीं मौलाना- सुनेंगी, बीच में होंगी, तो और क्या होगा इस एक्शन का जवाब? ठीक है साहिल, आयत पढ़िए, मौलाना आयत पढ़ दूं? पढ़ दीजिए। आयत पढ़ दूं, पूरी पढ़ दूं? लंबी आयत है, पूरी पढ़ दूं पढ़ या दीजिए, वो पढ़ हिस्सा दीजिए। पढ़ूं जिसका तर्जुमा बताया था मैंने? देखिए, आपने अगर देख ली, पढ़ ली तो पूरी या पढ़िए। हाँ, पूरी अय्युहल्लज़ीना पढ़िए। आमनू इज़ा तदायनतुम बिदैनिन इला अजलिन मुसम्मन फक्तुबूहु वलियक्तुब बैनकुम कातिबुन बिल अद्ल वला यअब कातिबुन अन यक्तुब कमा अल्लमहुल्लाहु फलियक्तुब वलियुमलिल्लज़ी अलैहिल हक़्क़ वलियत्तकिल्लाह रब्बहु वला यबखस मिन्हु शैआ फ़इन कानल्लज़ी अलैहिल हक़्क़ु सफ़ीहा अलैहिल हक़्क़ु सफ़ीहन औ दईफ़न औ ला यस्ततीअ अन युमिल्ल हुव फलयुमलिल वलियुहु बिल अद्ल वस्तशहिदू शहीदैन मिन रिजालिकुम। अभी वो हिस्सा आ रहा है जहाँ पे मेरा एतराज है। चलिए चलिए, मैं सुन रहा हूँ, आपकी सुन रहा हूँ। हाँ। वम्रअतानि मिम्मन तरदौन मिनश्शुहदा। क्या है इसका मतलब बताइए? फ़इल्लम यकूना रजुलैनि फरजुलुन वम्रअतानि मिम्मन तरदौन मिनश्शुहदा। क्या हाँ। मतलब इसका बताइए? बताइए, तरदौना का मतलब क्या है इसमें? तरदौना जो बताइए ना आप बता नहीं। अरे देखिए, सब कुछ वही बताएंगे कादरी साहब। मैंने और ये बताया सुन ना। अरे लिया या आपने, तो कुछ आप ही बोल लीजिए बता ना दो ना। मैडम, ये कौन सा तरीका है आपका? नहीं, बीच कुछ में तो बहुत आप ही सब बता बताएंगे। दीजिए ना, मैं अरे तो तो ये आप पूछ हिमायत रही में कूद जाइए ना, ये कौन सा अरे मैं तरीका? पूछूं, कुछ तो आप अरे ही अरे बता तो आप ही दीजिए। तो आप आ जाइए ना सब उनके सामने साहिल से डिबेट ही पे। पूछेंगे, कुछ तो अरे आप क्यों ही नहीं बता पूछेंगे दीजिए। इतनी देर से? जब हम बता रहे हैं तो आप उनकी हिमायत में क्यों कूद रही हैं? ये कौन सा तरीका है आपका? सारी डिमांड साहिल से। अरे यार, ये कोई बात है? जब हम उनसे पूछेंगे नहीं इस तो आयत आप क्यों का कूद जाती हैं तर्जुमा उनकी कर तरफ? या तो आप ही बोल लीजिए। आप कहती है मुझे मालूम नहीं, जब मैं कुछ कहता हूं तो आप एकदम मैदान में आ जाती हैं। तो आप ये क्या तरीका है आपका? ये डिबेट आपके कराने का तरीका गलत है, ये कादरी बिल्कुल साहब, गलत है। नहीं नहीं, मैं आइंदा ये वो कोई जब अरे मैं आप बोलता हूं तो आप मतलब शुरू हो बता दो जाते ना। हैं, उनको हंसने का तुम मौका दे राजी रही हैं हो। आप हमको जलील बनाने का मौका कर दे रही हैं दो उनके ना, सामने। तुम जब राजी नहीं हो। पूछेंगे कुरान की आयत, जब एक आदमी पढ़ेगा, आप कुरान की आयत नहीं जान नहीं है एक सेकंड। तो हमको भी तो कादरी उनसे साहब, पूछने का हक कादरी नहीं। साहब, एक मिनट, आप अब बीच में आप पूछ ज्यादा जाती हो रहा है। हैं। एक मिनट आप सुनिए, मतलब बता दो। बहुत देर से सुन रहे हो मैं आपको, अब कहाँ ज्यादा हो गलती रहा कर रही हो है। आप? आप छोड़ दीजिए फिर। चल, नहीं छोड़ आपको दिया। नहीं है, छोड़ दीजिए। मत करिए, मत करिए। अरे आपको मैंने सीधा सीधा मौका दिया, आपको सीधा सीधा मौका दिया, आपको सीधा। एक मिनट, आपको साहिल की इंटरप्रिटेशन, कादरी साहब आपको साहिल की इंटरप्रिटेशन बर्दाश्त नहीं थी। कादरी साहब आपने कहा कि मुझे साहिल की इंटरप्रिटेशन गलत है। कादरी साहब आपने पहले, एक मिनट, कादरी साहब सबसे पहले आपने क्या कहा? मुझे साहिल की इंटरप्रिटेशन ठीक नहीं लगी, वो एक्चुअल आयत पढ़ के बताएं। कहा कि नहीं कहा? अरे तो आप ही बोल लीजिए। अरे लोगों को दिखाने के लिए अरे देखेंगे वो। अरे जब सुनिए वो तो कुरान की सही। आयत पढ़ेंगे, उनसे हम मतलब पूछेंगे। पर मतलब आपको वो पसंद नहीं था, मतलब आपको वो पसंद नहीं था। जब उन्होंने मतलब बताया, आपने कहा कि अरबी में पढ़ के सुनाओ। आपने, एक मिनट सुनिए ना कादरी साहब, एक मिनट शुरू से शुरू करते हैं। कादरी साहब आराम से, मौलाना फट पूरे चुके हैं। इज्जत और सम्मान के साथ शुरू से शुरू करते हैं। एक मिनट, साहिल ने कहा कि आप इंटरप्रिटेशन पढ़ के बताया, आपको उन्होंने बाकायदा नंबर दिया। आपको सुनिए, एक मिनट कादरी साहब, सुन तो लीजिए। कादरी साहब मैं आपको पूरे 10 मिनट दूंगी, लेकिन पहले बात सुनिए। एक मिनट पहले सिर्फ, क्यों नहीं सुनेंगे? अच्छा सुन तो लीजिए, कादरी साहब। आज तो मैडम तुमने दिल तोड़ दिया, गलत बात आपकी ये। कादरी आप साहब, किसी हकीकत दूसरे सामने आती है। मैं आपकी कादरी इज्जत साहब, करता हूँ, सुनिए तो सब सही। कुछ करता हूँ, साहिल, आप एक इनको सेकंड, रखिए। चलिए साहिल आप ही इंटरप्रिटेशन बता दीजिए। ना। इन्हीं की सारी बातें मानेंगे। पहले क्यों इंटरप्रिटेशन मानेंगे? आपने आपको- बताई, आप अब बात आपको हमारी क्यों पसंद नहीं आई मानोगे? थी। सच्ची जब मानना साहिल ने पड़ेगी आपको। इंटरप्रिटेशन बताई तो आपने नहीं, कहा कुछ नहीं। कि कौन से मेरे को मौला- इंटरप्रिटेशन नहीं चाहिए, मेरे को एक्चुअल आयत पढ़ के सुनाओ। अब साहिल ने एक्चुअल आयत पढ़ के सुना दी तो सुना कह दिया रहे वो भी। इंटरप्रिटेशन बताओ। तो आपको तकलीफ क्या हुई जब हम पूछ रहे हैं? तो उनसे अगर हमने कोई पूछा, आपको क्या तकलीफ हुई मैडम? मुझे ये कोई बताइए, तकलीफ नहीं। आपको क्यों तकलीफ आपने- हुई? सुनिए तो सही। आपको तकलीफ होने की वजह आप बताइए मुझको। मैं बताती हूँ। उन्होंने पूछा, आपने पूछा, उन्होंने मुझसे कोई सवाल किया, मैं बोलता हूँ तो आप बीच में आती हैं, वो बोलते हैं तो आप उनको टाइम देती हैं। मैं बोलूं, सत्य को प्रमाण की जरूरत नहीं होती। शांति से अब मैं बोलूं, आपने बोल लिया और किसको? बोलना है, बोल लीजिए, बोल लें। अब मैं बोलूं,
आपने कहा साहिल ने जब माना बता इंटरप्रिटेशन, देना मौलाना। एक मिनट साहिल, जब साहिल ने इंटरप्रिटेशन दी आपने कहा नहीं मैडम मुझे इंटरप्रिटेशन नहीं चाहिए, मुझे अरबी वाली चाहिए। आपने कहा हमने पूरा तसल्ली से इंतजार किया, साहिल के यहाँ कुछ दिक्कतें थी, फ्रेम फ्रीज हुआ, हमने पूरा टाइम दिया कि साहिल आपको अरबी में ही वो आयत शब्दशः पढ़ के दिखाएं। आपने कहा नहीं 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 इंटरप्रिटेशन नहीं मानता, यूट्यूब पे मिल जाएगा, गूगल कर लो मिल जाएगा, मुझे वही शब्द चाहिए, वही अल्फाज चाहिए। आपने कहा मैंने पूरे 5 से 7 मिनट का वक्त दिया और आपको वही अल्फाज साहिल ने बोल के सुनाए। जब इंटरप्रिटेशन पहले कबूल नहीं थी तो अब कबूल हो जाएगी साहिल की इंटरप्रिटेशन? इंटरप्रिटेशन नहीं थी, वो अल्फाज कुरान थे जिसको आप बोल रही हो, वो ये पहले तर्जमा सुना रहे थे मैडम। अच्छा, मैंने अब कहा क्या है? अल्फाज कुरान सुनाइए। अब अल्फाज अब कुरान सुनिए, सुना अब दिए, सुन अब तो क्या लीजिए। करना है? सुनाया ना, चलिए मेरी अब तो साहिल सुन को क्या लीजिए करना है? आप। चलिए साहिल आप सारे काम कर दीजिए ताकि आज ये बताएं। अब ठीक तो है? टाइम पूरा हो अब गया क्या मैडम, करना है? अब टाइम पूरा हो गया, अब टाइम पूरा हो गया, आधा घंटा ज्यादा हो गया। मौलाना छह तक फट के लिए गए। बुलाया था। ठीक है चलिए, मौलाना साहब तो चले गए हैं साहिल, तो वो कह रहे हैं मौलाना कि फट गए पिनाज जी। नहीं उनको आपकी इंटरप्रिटेशन, उनके जो अल्फाज कुरान हैं वो नहीं समझ में आ रहे हैं। लेकिन फिर भी मैं अपने दर्शकों को यही कहूंगी साहिल कि ठीक है, साहिल ने अपनी इंटरप्रिटेशन अपने हिसाब से जो भी उनको समझ आया, जो उनकी जानकारी है वो आपके सामने रखी, कुरान हदीस का हवाला दिया। यहाँ पर ज़बरुल कादरी साहब थे, मौलाना ज़बरुल कादरी साहब, उन्होंने नाराज़गी जताई, उन्हें सही नहीं लगा, उन्होंने अपनी राय दी है। तो हमारे दर्शक जो हैं वो खुद पढ़ें, इस्लाम के जानकारों के पास जाएं, कुरान हदीसों को पढ़ें, एक बार नहीं बार बार पढ़ें और उसके बाद कोई राय कायम करें। साहिल आप कुछ क्लोजिंग रिमार्क देना चाह रहे हैं, बट मैं अभी भी बता दूं कि ज़बरुल कादरी साहब नहीं है साहिल, वो आपके इंडिविजुअल कैपेसिटी के रिमार्क होंगे, क्योंकि यहाँ अपने शो पे हम कहीं भी नहीं चाहते हैं कि हम किसी धर्म विशेष की एक तरफा कोई बात सुने, इसीलिए ये आपके इंडिविजुअल रिमार्क है और संतुलित तरह से बोलिएगा। जी 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 बिल्कुल, मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि मैंने पहले तर्जुमा पढ़ा था इन्हीं के उलमा का, ठीक है, फिर इन्होंने कहा कि नहीं मुझे तर्जुमा नहीं चाहिए, मुझे कुरान की असल आयत आप पढ़ के दिखाओ। मैंने वो जो बात जहाँ पे लिखी हुई है कि एक मर्द के मुकाबले में 2 औरतें हैं, वो मैंने अरबी में भी पढ़ के दिखाया। अब प्रॉब्लम ये है कि जब सच्चाई इनके सामने आ जाती है तो ये सामना नहीं करना चाहते, और मैंने जितनी बातें बताई आपको सबकी मैंने दलीलें दी है, हदीस नंबर बताई है, कुरान की आयत बताई है। जनता अवाम खुद फैसला कर ले कि किसकी बात में दम है, किसकी बात प्रूफ के साथ है, किसकी बात ऐसी हवा में हो रही है। तो आप इस ये जो डिबेट है या जो डिस्कशन है इसको अपलोड जरूर करिएगा। बिल्कुल साहिल, हम आपसे कुछ ही देर में इसको अपलोड करेंगे और हमारे दर्शक खुद ये तय करें। यहाँ पर हम बार बार यही कहते हैं अपने शो के जरिए, कुरान हदीस में क्या लिखा है, इस्लाम के जानकार क्या कहते हैं, उनको लेकर वो इंटरप्रिटेशन आपके सामने लाते हैं। हम फिर आपसे बार बार यही गुजारिश करते हैं कि आप खुद पढ़ें, समझें, इस्लामिक स्कॉलर्स से बातचीत करें, सलाह मशवरा करें, तब कोई राय बनाइएगा। ये हमारा एक छोटा सा प्रयास है, हमें जानकारी नहीं है, हम सभी धर्मों का सम्मान करते हैं और किसी की भी धार्मिक भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाना चाहते।